हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में ओनली डेफिनेशन करेंगे और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ग्रुप ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? ए नॉन एम्प्टी सेट जी। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? जी एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा यूं कहे सर नॉन एम्प्टी सेट नहीं हो तो ये तो वर्बल है ना, कोई कोई बकवास कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? ए नॉन एम्प्टी सेट जी। जी एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई जी। सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो मैंने बना दिया एक ये सेट बना दिया जी। ठीक है ना, ये कैसा है? नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारा काम क्या है? मैंने बना दिया जी एक नॉन एम्प्टी सेट बना दिया। अब जी नॉन एम्प्टी सेट है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। इस टाइप से और बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जी मैंने एक बना दिया नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ठीक है, तो जी नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो मैं ले लेता हूं जैसे ए एलिमेंट है, बी है। ठीक है ना, दो नहीं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। क्या पता एक ही हो, समझ रहे हो ना? कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तो कम से कम एक एलिमेंट तो रहेगा। ठीक है, तो जी एक मैंने क्या लिया? नॉन एम्प्टी सेट। और विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन स्टार। स्टार मैंने एक ऑपरेशन ले लिया है, जी के साथ हमें स्टार एक ऑपरेशन है। अब ये बाइनरी नहीं बोल रहा मैं, केवल एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन है, केवल एक ऑपरेशन है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, बस एक स्टार एक ऑपरेशन है। ठीक है ना, बाइनरी की बात नहीं कर रहा, ढंग से सुन लेना। मैं कह रहा हूं एक जी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है, और एक स्टार क्या है? ऑपरेशन है। मैंने ले लिया भाई जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार इसके साथ में ऑपरेशन ले लिया। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट विद ऑपरेशन स्टार, इसको बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? ग्रुप। कब बोलूंगा ग्रुप? कब बोलूंगा? अगर वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। क्लोजर क्या बोलता है? क्लोजर क्या बोलता है? इसको समझाता हूं मैं। क्लोजर क्या बोलता है? सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्लोजर क्या बोलता है कि मैंने कोई भी ए और बी, मैंने कोई भी आर्बिट्री कोई भी दो एलिमेंट ले लिए मैंने जी से। ठीक है ना, यहाँ पर ये ए है ये बी है, मैंने दो एलिमेंट ले लिए। बिल्कुल सही बात है भाई, मैंने ये दो एलिमेंट ले लिए ए और बी। ठीक है, तो क्लोजर क्या बोलता है? अगर मैं ए और बी दो एलिमेंट ले लिए मैंने जी से, तो उस उन दोनों को आपस में ऑपरेट करूंगा। स्टार का मतलब है ऑपरेशन, चाहे उसको मल्टीप्लाई करूं, भाग करूं, कुछ भी करूं, तो ऑपरेशन लगाने पर इन दोनों के बाद जो चीज आएगी, जो भी आए मेरे पास, जो भी वैल्यू है, मान लो जेड आ गया, तो वो किस में बिलोंग करना चाहिए? वो भी किस में होना चाहिए? जी में। ठीक है, तो क्लोजर क्या बोलता है? मैं जी का कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाऊं मैं, तो उसके बाद उन दोनों को ऑपरेट करूं, तो मतलब ए स्टार बी। ऑपरेट करने का मतलब स्टार अप्लाई कर दूंगा, तो ए स्टार बी भी कहाँ होना चाहिए? जी में। तो ये जी है, तो ए और बी दो एलिमेंट लिए, स्टार अप्लाई करने के बाद ये भी किस में आ गया? किस में आ गया? जी में। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप क्लोजर क्या है। मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठाए जी से, उनको आपस में ऑपरेट करूंगा तो वो भी किस में आना चाहिए? जी में ही आना चाहिए। उसके बाद एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरे जी सेट के लिए है। ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना? आगे सब ग्रुप पढ़ेंगे उसमें और अच्छे समझ में आएगा। अभी एसोसिएटिव का मतलब इतना ही देखो। एसोसिएटिव क्या होता है? ए बी और सी तीन एलिमेंट मैंने कहां से उठा रहा हूं? मैं जी से तीन एलिमेंट उठा रहा हूं, ए बी और सी। मैंने तीन एलिमेंट ले लिए, आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिए मैंने जी से। ठीक है ना, मैंने तीन एलिमेंट उठा लिया आर्बिट्ररी जी से, और आपस में इनको ऑपरेट करूं। एक कैसे ऑपरेट करूं कि ए स्टार बी स्टार सी, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टी ऑपरेट कर दूं, फिर उसके बाद मैं किसको ऑपरेट कर दूं? ए को, तो कोई फर्क ना पड़े। या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ए स्टार बी और स्टार सी। ठीक है ना, मतलब ये ब्रैकेट को यहां ले लूं या यहां ले लूं, तो दोनों चीज क्या आ जाए? बराबर आ जाए, कोई फर्क ना पड़े। तो उनको बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या बोलता है? कोई भी आर्बिट्ररी तीन एलिमेंट उठा लो, यहां से मैं एक सी और ले लेता हूं, ए बी तो है सी, तो
मैंने 3 एलिमेंट उठा लिए, तो उसके बाद आपस में ऑपरेट करूंगा ना, ब्रैकेट ब्रैकेट का चेंज करूंगा तो कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ए बी स्टार सी करके उसके बाद ए के साथ ऑपरेट कर दो, या ए स्टार बी करके उसको सी के साथ ऑपरेट कर दो, तो कुछ भी फर्क ना पड़े, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इसमें मेन चीज क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या चीज है कि मैं कोई भी यहां से, इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में पढ़ो, ए बी सी बिलोंग्स टू जी का मतलब कोई भी 3 आर्बिट्री एलिमेंट मैंने उठा लिए जी से, उनको आपस में ऑपरेट करूंगा तो वो इस तरह से ऑपरेट का मतलब क्या हो गया कि ए स्टार बी और स्टार सी इनको ऑपरेट करके फिर ए से ऑपरेट कर दो, या ए स्टार बी को आपस में ऑपरेट करके फिर सी से ऑपरेट करो, तो कोई फर्क ना पड़े, मतलब ब्रैकेट चेंज कर दें तो कोई फर्क ना पड़े। उसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या बोलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी क्या बोलता है कि एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, आइडेंटिटी कैसे इसको समझाता हूं मैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक कम से कम एक ऐसा खास एलिमेंट मिलेगा जी में, सच दैट क्या कंडीशन होगी, ए स्टार ई। ठीक है ना। इस खास एलिमेंट को जी के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूंगा ना तो वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब आइडेंटिटी का और देखते हैं, इस यही मैंने डायग्राम बनाया, इसी के अंदर ले लेता हूं मैं, ब्लैक पेन से यूज कर लेता हूं इसका। एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जी के अंदर, ई खास एलिमेंट होगा कि ऐसा एलिमेंट मिलेगा ई किसके अंदर मिलेगा, ई जी के अंदर। ठीक है। सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उस खास एलिमेंट को एक जी के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं आपस में लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो वापस वो ए एलिमेंट मिल जाए मेरे को। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब क्या हो गया, जी का कोई भी एलिमेंट लूं मैं, कोई भी ए का मतलब कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट मैंने ए उठा लिया, कोई भी मैंने आर्बिट्री एलिमेंट ए उठा लिया जी से, उसको ई को उसके साथ ऑपरेट करूंगा तो वापस मेरे पास वही एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, आइडेंटिटी क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी क्या बोलता है, एक ऐसा एलिमेंट ई मिलेगा जी के अंदर, ई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जी के अंदर, सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए स्टार ई। जी का कोई भी एलिमेंट उठाऊं मैं और ई के साथ ऑपरेट करूं तो वापस ए का अस्तित्व नहीं बदलेगा, वापस मेरे को ए मिलेगा। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है सबके साथ बिहेव बहुत बढ़िया रखता है। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, कई तो ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है कि अगर मान लो किसी के साथ भी उसको बात कर ले या कुछ भी, उसका बिहेवियर से क्या होगा कि वापस सभी का बिहेवियर, मत समझ रहे ना, अगर मान ले मतलब इसको बिहेवियर को प्रेजेंट कर लो, जैसे ये कोई व्यक्ति उसका बिहेवियर है, वो खास तरह का एलिमेंट कैसा है, वो व्यक्ति क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। वो क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट होगा, मतलब कोई और मेंबर ले लिया मैंने, और कोई व्यक्ति ले लिया, उसके साथ आपस में बातें करेगा या कुछ भी आपस में कम्युनिकेशन करेगा, तो उसके बिहेवियर में जो दूसरा व्यक्ति है ना, उसके बिहेवियर में इस खास तरह के जो व्यक्ति है आइडेंटिटी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वापस उसी का बिहेवियर आ जाएगा। समझ रहे ना। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एक खास तरह का एलिमेंट है, किसी के साथ ऑपरेट कर दो, कोई भी एलिमेंट उठा लो ए जी का, वापस वही एलिमेंट मेरे को मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद है ये खास बात, आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर क्या होता है, लास्ट में क्या आता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब जी का कोई भी एलिमेंट उठा लो तो एक खास एलिमेंट मिलेगा जी के अंदर, उसको ऑपरेट करो तो वापस ए मिल जाएगा। उसके बाद इनवर्स क्या बोलता है, इनवर्स क्या बोलता है, इनवर्स को देखते हैं। अब ये थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो इसको इस तरफ से देखते हैं, इनवर्स का वो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या था, जी एक नॉन एम्प्टी सेट था और स्टार एक ऑपरेशन था। ठीक है ना। हमने क्लोजर पढ़ लिया, क्लोजर पढ़ने के लिए क्या बोला था, ए और बी मैंने 2 एलिमेंट उठा लिए। ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो ए स्टार बी भी किसके अंदर होना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद एसोसिएटिव पढ़ा, ए बी सी, ब्रैकेट चेंज कर ले कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक ऐसा मेरे पास एलिमेंट ई मिलेगा, किसमें, जी में, और जी का कोई भी एलिमेंट उठाओ ए के ई के साथ ऑपरेट करो तो वापस वही एलिमेंट मेरे को मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। अब इनवर्स क्या बोलता है, इनवर्स क्या बोलता है कि कोई भी एलिमेंट उठा लो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है ना। इनवर्स क्या बोलता है, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट उठा लो जी से, उसके लिए मेरे पास जी के अंदर एक खास तरह का एलिमेंट मिलेगा ए इनवर्स। सच दैट क्या होगा, सच दैट क्या होगा, ए स्टार ए इनवर्स
ठीक है, और ए इनवर्स स्टार ए क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ गया। दोबारा बताता हूं मैं, इनवर्स क्या बोलता है कि कोई भी मैं एलिमेंट उठा लूं, कोई भी ए मैंने कहां से ले लूं, जी से ले लूं, उसके लिए मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, खास तरह का इनवर्स एलिमेंट होता है ये, ए का इनवर्स मिलेगा जी में, सच दैट ए इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे लेफ्ट या राइट साइड, तो मेरे पास वो यूनिक एलिमेंट मिल जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है ना, इनमें समझने वाली बात क्या है, आइडेंटिटी में क्या बोलता है कि कोई भी, देखो ढंग से समझो, इसके अंदर तो ऐसा पक्का मेरे को ई ऐसा मिलेगा जी से, सच दैट ये ऑपरेट करेंगे तो लास्ट में क्या आता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी, मतलब कहने का मतलब जी का यहाँ पर कोई भी ए का मतलब है कोई भी जी का एलिमेंट रखो और उसको ई के साथ ऑपरेट करो, वापस ए मिल जाए। और ये क्या बोलता है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें बोलता है इनवर्स में क्या बोलता है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी ए ले लो, मैं जी से मैं कोई भी ए ले रहा हूं मैं, ये क्या बोलता है, कोई भी ए एलिमेंट ले लो जी से, उसके लिए मेरे पास एक खास तरह का एलिमेंट मिल जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक कोई भी एलिमेंट मैंने जी से लिया तो उसके लिए खास तरह का मिलेगा, खास का मतलब यूनिक मिलेगा, एक खास तरह का एलिमेंट मिलेगा ए इनवर्स, कहां से, जी से ही, सच दैट क्या होगा, ए कोऑपरेट करेंगे ए इनवर्स के साथ और ए इनवर्स कोऑपरेट करेंगे ए के साथ, तो मेरे पास कैसा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो इनवर्स क्या बोलता है, इनवर्स क्या बोलता है, हर एलिमेंट का मेरे पास इनवर्स मिलेगा। आइडेंटिटी क्या होता है, सभी के लिए, सभी जो सेट जी जो सेट है इसकी आइडेंटिटी क्या होता है, ई मतलब यूनिक एक ही होगी। इनवर्स क्या होता है, हर एलिमेंट का अलग अलग होगा, जैसे मैंने कोई एलिमेंट A1 ले लिया तो उसका इनवर्स कुछ और होगा, बी एलिमेंट ले उसका इनवर्स कुछ और होगा। ठीक है ना, आइडेंटिटी क्या होती है, पूरे सेट जी की एक ही होती है, यूनिक होती है। और इनवर्स क्या होता है, हर एलिमेंट का क्या होता है, अलग होता है। तो यहां से क्या आ गया, तब मैं अगर ये सब प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है, उस केस में क्या बोलूंगा, जो ये पेयर मैंने ये लिखा था, ये जो पेयर है, कौन सा पेयर, ये वाला जो पेयर है जी और ऑपरेशन स्टार, इसको क्या बोलूंगा मैं, ग्रुप बोलूंगा, समझ गए। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब दिख रहा होगा साफ, ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट हमारे पास क्या, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलता है, बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है, जो हमने ऊपर क्लोजर पढ़ा था ना, क्लोजर, यही क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। सिंपल भाषा में समझा दिया मैंने, अब इसको मैथमेटिकली और देख लें। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कुछ नहीं है, जो क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है इसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, अगर हमारे पास जो ऑपरेशन स्टार है, अगर वो सेटिस्फाई कर दे क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो उसको मैं बोलूंगा बाइनरी ऑपरेशन। देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन की अब डेफिनेशन। लेट जी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ए फंक्शन स्टार क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। देखो मैंने क्या किया, जी मैंने एक सेट ले लिया, ठीक है, और स्टार मैंने ये रहा स्टार ले लिया मैंने। स्टार एक फंक्शन है कहां से, जी टू जी। ठीक है, स्टार कहां से है, जी क्रॉस जी टू जी, मतलब इस जी को एक बार और क्रॉस कर दूंगा मैं, फिर उसी सेट से, समझ गई ना, मतलब कहने का मतलब समझ गई ना, मतलब एक्चुअल में क्या है ये, अगर इसको ये नहीं, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इसको चेंज कर लेना, ये इस टाइप से आ जाएगा, जी क्रॉस जी टू जी। ठीक है, ये आ जाएगा जी क्रॉस जी टू जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टप्पल टाइप के ए, यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले लिया ए कोमा A1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एलिमेंट बी कोमा B1। ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्डर होंगे। तो अगर मैं A1 लिया तो समथिंग यहाँ पर आपस में, समझ रहे हो ना, तो आपस में यहाँ पर ऑपरेट करूँगा स्टार से। ठीक है ना, ऑर्डर पेयर को, तो A1 यहाँ से क्या आ जाएगा, A कोमा A1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसको चेंज कर लेना। ठीक है ना, ये A कोमा A1, अगर मैंने यहाँ का एक एलिमेंट ले लिया, इसको समझाता हूँ मैं।
ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है इसको समझते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को समझते हैं। एक तो ये सेट है और एक ये सेट है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन को समझते हैं हम। ये सीधा है क्या नहीं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन को समझते हैं। तो ये क्या सेट है, जी क्रॉस जी, और ये क्या है, जी। तो बाइनरी ऑपरेशन को समझने के लिए यहाँ पर कैसे एलिमेंट होंगे, जी क्रॉस जी का मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले लिया ए कोमा बी, ठीक है। और जो स्टार क्या है, ऑपरेशन है कहाँ से, जी क्रॉस जी टू जी, ठीक है। तो यहाँ का कोई आर्बिट्री एलिमेंट मैंने ए कोमा बी लिया, उस पर स्टार अप्लाई करूंगा तो ये यहाँ पर चला जाएगा ए स्टार बी, समझ गए। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलता है, अगर मैंने कोई भी यहाँ जी क्रॉस जी से एलिमेंट उठाऊंगा मैं, ठीक है ना, जी क्रॉस जी से कोई भी ए और बी उठाया मैंने, ठीक है। कहाँ से लिया मैं, जी क्रॉस जी से। तो यहाँ से जी क्रॉस जी से मैं कोई भी ए और बी लूंगा, इम्प्लाइज एक स्टार बी जो होगा वो भी किस में आएगा, जी में आएगा। ये कहता है बाइनरी ऑपरेशन, समझ गए, ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको समझना है, मैं कह रहा हूं बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं, क्लोजर है। क्लोजर ही क्यों है, क्योंकि मैंने ए कोमा बी किससे है, ऑर्डर पेयर है ना, मतलब है तो मतलब क्या हो गया, ए बी जी से, बी बी जी से, इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं ना इसमें। इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए बी किससे है, जी से, बी भी किससे है, जी से, दोनों किससे है, जी से, ऐसे बोल दो, ठीक है ना। चीज तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर पेयर की सेंस में बोल रहा हूँ, सेंस अलग होगी लेकिन चीज एक ही है, ठीक है। तो यहां से क्या डेफिनेशन थी, यहां से डेफिनेशन क्या थी, बाइनरी ऑपरेशन, जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार एक ऑपरेशन है, जी क्रॉस जी टू जी, इसको बोलूंगा मैं, स्टार को क्या बोलूंगा, बाइनरी ऑपरेशन। अगर ए और बी, अगर मैंने कहां से लिया, जी से ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। यहां पर मैं, समझ रहे हो ना, देखो इसको इसको देखो, दोबारा बोलता हूँ, दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर भी ये मिस्टेक होगी, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर यहाँ ऑर्डर पेयर ही आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, जी ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। अभी इसको दोबारा समझाता हूँ, देखो, या तो मैं इसको बोल दूं बाइनरी ऑपरेशन, स्टार को, स्टार जो ऑपरेशन जी क्रॉस जी टू जी, इसको बाइनरी ऑपरेशन कब बोलूंगा, या तो ऐसे बोल सकते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, इंप्लाइज अगर ये हो, कोई भी दो एलिमेंट उठा लिया मैंने जी से और आपस में ऑपरेट करूंगा तो भी कहाँ से जाना चाहिए, जी से। मतलब इसको डायग्रामेटिकली देखें तो कैसे होगा, ऐसे बना सकते हो, ए और बी मैंने कहाँ से ले लिए, मैंने जी से, तो ए क्रॉस बी भी कहाँ से होना चाहिए, जी से होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसे देख सकते हो। अगर मैं ऑर्डर पेयर में बात करूंगा, मतलब अगर मैं ऑर्डर पेयर सेंस में बोलूंगा, अगर मैंने यहाँ पर मैंने जी बोला है, अगर मैं यहाँ पर जी क्रॉस जी करूंगा ना मैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अगर समझ रहे हो ना, दोबारा बोलता हूँ मैं, स्टार कैसे है, बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार को बाइनरी ऑपरेशन बोलूंगा, कहाँ से कहाँ है स्टार, जी क्रॉस जी टू जी एक मैपिंग है, स्टार क्या एक फंक्शन है, जी क्रॉस जी टू, इसको बाइनरी ऑपरेशन कब बोलूंगा, अगर मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए जी से, कहाँ से उठा लिए, जी से, इम्प्लाइज उनको आपस में ऑपरेट करूंगा, वो भी किस में होना चाहिए, जी में। ये है बाइनरी ऑपरेशन। इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये सिंगल, देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ मैपिंग है ना, तो ए कॉमा बी बिलोंग टू जी क्रॉस जी, विच इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग टू जी। ये दोनों सेम चीज है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, सेम चीज, ये समझ नहीं पाते बच्चे, ये दोनों है सेम चीज। या तो मैं बोलूं ए कोमा बी बिलोंग टू जी बोलूं, या मैं बोलूं ऑर्डर पेयर में, अगर यहाँ पर क्रॉस होगा ना, जी क्रॉस प्रोडक्ट होगी ना, तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर आएंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर टाइप के एलिमेंट होते हैं, तभी इसमें बिलोंग करेगा ना। इसके अंदर ये बिलोंग तो मैं बोल ही नहीं सकता, समझ रहे हो। मैं कहूँ ए कोमा बी बिलोंग टू जी क्रॉस जी, ये तो गलत है ना, क्योंकि इसके अंदर तो ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। या तो इसको बोल दो भाई, स्टार को बाइनरी ऑपरेशन बोलूंगा, जी क्रॉस जी कब बोलूंगा, अगर ए कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट उठाऊंगा जी के, जी से कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट उनको आपस में ऑपरेट करूंगा तो कहाँ होना चाहिए, जी में। या उनको ऐसे बोल दो, ए कोमा बी टप्पल उठाया मैंने जी क्रॉस जी से,
और आपस में ऑपरेट करूँ वो भी किस में होना चाहिए, जी में। ठीक है ना, सेम चीज़ है दोनों। इसलिए मैंने बोला है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है ना कुछ भी नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, जो हमने ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी करी वही क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, समझ गए होगे आप। ठीक है, तो यहां तक हो गया। मैं कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाऊंगा जी से, तो आपस में ऑपरेट करूंगा तो किस में होना चाहिए, जी में। अगर यहां पर समझ रहे हो ना, अगर ये मैं जी क्रॉस जी बोलूंगा तो यहां पर क्या आ जाएंगे, ऑर्डर पेयर आ जाएगा। दोनों सेम चीज है। ठीक है, इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, वही चीज बोल रहे हैं कि मैं कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया, कोई भी मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया जी से, और जैसे मान लो आर्बिट्ररी एलिमेंट मैंने ये उठा लिया। ठीक है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट उठाया, दो एलिमेंट उठाने का मतलब ये डेफिनेशन होगी। अगर मैं आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाने कहूंगा तब वहां पर बाइनरी ऑपरेशन में क्या होगा, ये इस एक ही एलिमेंट उठाएगा, आर्बिट्ररी एलिमेंट। समझ रहे हो ना, अगर मैं ओनली जी से कोई भी दो एलिमेंट उठा रहा हूं मैं, तो जी से कोई भी दो एलिमेंट उठाया हूं मैं, तो जी क्रॉस जी से वो क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको अगर ऐसे करूंगा ऑर्डर पेयर में, तो जी क्रॉस जी में क्या हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट हो जाएगा। ये समझ गए ना। तो इसकी दो तरह की डेफिनेशन होगी, या तो बोल दो ए कोमा बी बिलोंग टू जी इंप्लाइज ए स्टार बी बिलोंग टू जी, या बोलो ऑर्डर पेयर में कैसे बोलोगे, ऑर्डर पेयर में कैसे बोलोगे, बिलोंग टू जी क्रॉस जी इंप्लाइज ए स्टार बी बिलोंग टू जी, या ये बोल दो। या दूसरा कैसे बोलोगे, ए कोमा बी बिलोंग टू जी इंप्लाइज ए स्टार बी भी किस में होगा, जी में होगा। समझ गए होगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। या ये क्या, बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है, क्लोजर है। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है, क्लोजर है। अगर पूरा अच्छे से देखोगे, वही स्टार जी क्रॉस जी, इस चीज को अगर इस फॉर्म में कोई बच्चा बोले भाई यहाँ फंक्शन है तो यहाँ से यहाँ एलिमेंट जाएगा, तो ये एलिमेंट को अगर इसके अंदर लिखना चाह रहे हो जी क्रॉस जी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ठीक है, आ गया हो आपको समझ में। लेकिन दोनों सेम चीज है, ऐसे बोल दो, यहाँ पर ऑर्डर पेयर लगाओगे तो जी क्रॉस जी आ जाएगा, सेम चीज है दोनों। और दूसरे लैंग्वेज में क्या होगा, एन ऑपरेशन विच कंबाइन, ये नथिंग कुछ भी नहीं है, यही चीज बोल रहा है लैंग्वेज में। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज था, ये सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज में ये बोल रहा है कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाऊंगा मैं जी से और उनको आपस में ऑपरेट करूंगा, वो भी एलिमेंट अगर जी में है तो उसको बोलूंगा बाइनरी ऑपरेशन। स्टार को मैं बाइनरी ऑपरेशन कब बोलूंगा, अगर मैंने जी का कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया और उनको स्टार ऑपरेट करूंगा, तो वापस अगर वो जी में जा रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बाइनरी ऑपरेशन। ये चीज लिखी हुई है। ठीक है ना, एन ऑपरेशन विच कंबाइंड टू एलिमेंट ऑफ सेट गिवन अनदर एलिमेंट ऑफ सेम सेट। यहां पर सिंगल सेट की बात कर रहा है, जी क्रॉस जी की बात नहीं कर रहा, समझ रहे हो ना। अगर मैं जी से कोई भी दो एलिमेंट उठाऊंगा और आपस में उनको ऑपरेट करूंगा, स्टार जो ऑपरेशन है वो ऑपरेट करूंगा, अगर वापस वो जी में चला जाता है, सेम सेट में चला जाता है, तो उसको बोलता हूँ बाइनरी ऑपरेशन। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये मेरी मेहनत है। देखो आप कितना सपोर्ट करते हो, अगर अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा, और ऐसे ही आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा मैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो कितनी मेहनत लगी है। तो ये सब आई होप ये डायग्राम से मैंने बताया आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, कोशिश करूँगा एक छोटा बोर्ड और लाने की कोशिश करूँगा, उस पर ये यहाँ से पढ़ लेंगे, साथ में डिक्टेट बोर्ड पे कर दूंगा, कोशिश करूँगा नेक्स्ट में। तो थैंक्स फ्रेंड्स।